Welcome to our channel Cooklicious लज़्ज़त का ख़जाना। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। वालेकुम, कुकलिशियस में आज हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं माश की दाल के दही बड़े। तो उसके लिए 1 बॉल हमने जो है वो माश की दाल ले ली थी और उसको 4 आवर्स जो है वो हमने पानी के अंदर सोक करने रख दिया था। उसके बाद जो है वो सोक होने के बाद हमने इसका मेन वाटर जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे और थोड़े से वाटर के साथ इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे। और ब्लेंडर में डालने के बाद माश की दाल को हम 1 टीस्पून जो है उसमें नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक के बाद चौथाई चम्मच जो है 1/4 स्पून आप इसमें खाने का सोडा ऐड कर दें। एंड 1 टीस्पून जो है वो आप इसके अंदर लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर लें। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें। मीनवाइल जब ये ग्राइंड हो गया तो उसके बाद हम जो है वो मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके अंदर हमने लौंगी मिर्च ले ली है 5 से 6 अदद, साबुत धनिया ले लिया है 1 टीस्पून और इसके अलावा हम जो है वो पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून, चाट मसाला ले लेंगे 1 टेबलस्पून और इसको अच्छी तरीके से चूल्हे पे 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे इसकी। और जब ये रोस्ट हो जाएगा तो फिर इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। इसके अंदर हमने डाल दिया है अपना चाट मसाला भी, नमक ले लेते हैं 1 टीस्पून। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से चला लेंगे। 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे जो है वो आप इसको चूल्हे पे सोते कर लें और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लें। तो जब इसको आप ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरीके से तो आप देखेंगे कि मोटा मोटा जो है ये अच्छी इसी फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इसको ग्राइंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। अच्छी से मोटा मोटा थिक जो है वो हमने इसको पीस लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं है। अब हम इमली के चटनी अपनी रेडी कर लेते हैं जो कि हमें बड़ों में चाहिए होगी। तो 1 बॉल के अंदर हमने जो है वो इमली जो है वो भिगो के रख दी थी और जैसे ही वो उसको हल्के से कोशिश कीजिएगा गर्म पानी में रखें और ये जैसे ही फूल जाएगी 10 से 15 मिनट के अंदर इसके पल्प को आप जो है वो पैन में डाल लें, स्टोव ऑन कर दें और अच्छे से स्क्वीज़ करके कि इसका जो जितना भी पल्प है वो पैन के अंदर आ जाए उसको पका लें। उसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे हम, नमक ऐड कर देंगे चौथाई चम्मच। इसके अलावा हम गुड़ ले लेंगे छोटे छोटे 2 से 3 टुकड़े, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। गुड़ को ऐड करने के बाद इसको किसी भी स्पैचुला या स्पून की मदद से कंटिन्यूसली चला देना है क्योंकि हमें इंश्योर करना है गुड़ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। गुड़ मेल्ट होने के बाद भी हमें थोड़ा सा इसको इतना पकाना है कि हमारी जो इमली की चटनी है उसकी अच्छी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन हो जाए। अभी आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा पानी हमें लग रहा है लिक्विड फॉर्म में, तो इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे और कंटिन्यूसली स्पून को चलाते रहेंगे। जैसे ये हो जाएगी हमारी जो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि अच्छी थिक कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी मेंटेन हो गई थी तो हमने इसको निकाल लिया। अब एक पैन में हमने ऑयल डाल देंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी जो माश की दाल का पेस्ट है जिसे हमने ग्राइंड कर लिया था वो बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके हाथ से आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दानेदार हो गई है हमेशा, लेकिन कोई भी साबुत दाल इसके अंदर ना हो। अब इस 1 बाय 1 जो है वो हम स्पून की मदद से इसको फ्राई कर लेंगे। छोटे छोटे कोशिश कीजिएगा कि बनाइए कि ऑलरेडी जो है वो पफ़ी होके बड़े हो जाते हैं। अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। जब हमारे जो है बड़े एक तरफ से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसको टर्न कर देंगे किसी भी स्पून की मदद से। और जैसे ही दोनों साइड्स हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसको निकाल के अपने बॉल के अंदर जिसमें हमने पानी रखा हुआ है उसके अंदर डाल देंगे। 10 to 15 मिनट्स हमें इसके अंदर पानी के अंदर जो इसको भिगो के रखना है। 10 to 15 मिनट्स हम छोड़ रहे हैं पानी के अंदर। मीनवाइल हमने दही ले लेते हैं और उसको फेंट लेते हैं। आधा किलो जो है वो हमने दही ली है, बिल्कुल फ्रेश दही ली है। आप देख सकते हैं इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लिया है तो बिल्कुल क्रीमी जो है वो उसकी फॉर्म में ये आ गई है। तो इसको अच्छे तरीके से कोशिश कीजिएगा कि बीट कर लें कि कोई भी बारीक बारीक जो ग्रैन्यूल्स रह जाते हैं उस दही के अंदर वो इसके अंदर नज़र ना आए, बहुत अच्छी तरीके से फिट जाएंगे। उसके बाद हम 1 टीस्पून जो है इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और 3 टेबलस्पून जो है वो हम इसमें चीनी यानी शक्कर के ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे बिकॉज इट्स इंश्योर करना होगा कि आपका जो शुगर है वो बहुत अच्छी तरीके से दही के अंदर डिज़ोल्व हो जाए और वो फील ना हो खाने में आपके पास आए ना, ग्रैन्यूल्स के बिल्कुल भी फील ना हो। नमक भी ऐड कर लेते हैं इसके और इसको अच्छी तरीके से फिर हम फेंट लेंगे कि हमारी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएँ।
अब हमारी चीज़ रेडी हो चुकी है, 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से स्क्वीज़ कर लेंगे बड़ों को, ताकि पानी एक्सेस वाटर जो है इसमें से रिमूव हो जाए। एंड देन हम इसको किसी भी प्लेटर या किसी भी बॉल के अंदर रख देंगे। 1 बाय 1 तमाम हमें दही बड़ों के साथ यही करना है कि 1 बाय 1 हाथ में उसको रख के प्रेस इस तरह से करना है कि उसका एक्सेस वाटर जो है वो बिल्कुल उसमें से निकल जाए। और इस तरीके से हम बिल्कुल जो है वो किसी भी प्लेटर के अंदर भी आप कर सकते हैं, किसी बॉल के अंदर कर सकते हैं। आप जो है उसको रख लें अपने तमाम बड़ों को। उसके बाद जो दही हमारा फिट चुका था, हम किसी भी स्पून की मदद से अपने बड़ों के ऊपर जो दही है उसको डाल लेंगे इस तरह से कि हमारे तमाम बड़े जो हैं वो कवर्ड हो जाएं अच्छी तरीके से, और उसके अंदर सोक भी हो जाएं कि एब्जॉर्ब भी करें वो। तो हमें इतना दही रखना है। तो इसको आप देख सकते हैं कि दही हम डाल रहे हैं, इसकी लेयर बाय लेयर्स हमने लगा ली है। अब इसके अंदर अब जो है वो हम अपने मसाला ऐड कर लेते हैं जो हमने ख़ुद बना के रखा हुआ था ऑलरेडी। 2 टेबल स्पून उस मसाले को तमाम डायरेक्शंस में जो है वो आप स्प्रिंकल कर दें। ऑब्वियसली बहुत अच्छा सा फ्लेवर डेवलप करेगा आपका ये मसाला, बिकॉज ऐसा स्पाइसेस हमने ऐड नहीं किए। उसके बाद जो है वो जो इमली की चटनी हमने बना के रखी है इसकी बड़ों की, वो भी उसके ऊपर आप जो है वो डाल दीजिए। देन हम जो है वो हमारे पास ड्राई पापड़ी जो होती है वो ले लेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लेंगे और वो भी इसके ऊपर ऐड अप कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसको बहुत छोटा भी कर सकते हैं, कुछ बड़े रख लें, कुछ छोटे छोटे से रख लें, और इसके ऊपर जो है वो आप अच्छी तरीके से इसको कवर कर दें, स्प्रिंकल कर दें। बहुत मज़े के दाल माश के दही बड़े तैयार हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। नॉर्मली लाइट इवनिंग मील में इसको लिया जाता है, सपर में लोग इसको लेना पसंद करते हैं और रमज़ानों में इसे बनाना बहुत पसंद करते हैं। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।